हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर की 5th एक्सरसाइज की थी। आज हम 6th करेंगे। 6th एक्सरसाइज हमारी किसके ऊपर बेस्ड है? बाइनरी ऑपरेशंस। अब ये देखो, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं। हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है। ये ऑपरेशंस हमने इस तरह के पढ़े हैं। जैसे कि मैथमेटिकली ऑपरेशंस में क्या होता है, ये किन्हीं भी दो जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जो ऑपरेशन लगाते हैं उससे हमें कोई तीसरा एलिमेंट मिल जाता है। जैसे 5 + 8 किया हमने 13, 5 - 8 किया -3। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। उसी तरह से ये तो हमें लगते हैं जैसे नेचुरल नंबर पे, रियल नंबर्स पे। ठीक है, उसी तरह से क्या है आपके बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। अब जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ लगते हैं? वो सेट्स के एलिमेंट पे लगते हैं। कैसे? एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को क्या करता है? कोई भी ऑपरेशन कंबाइन कर रहा है टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस और बाइनरी कंपोजिशन। को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे किया इसने? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। देन द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इनटू ए इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। अब ध्यान देना, ए और ए मतलब ए और ए में ऑपरेशन लगा है और वो एलिमेंट भी कहाँ से आया? ए से आया, तब वो क्या होता है आपका? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसको जैसे इससे रिप्रेजेंट कर दिया इस सिंबल से। जैसे ऑपरेशन क्या है? ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। ठीक है, जैसे कि इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ। तो अब एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहली बात आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं इसने यहाँ। तो ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो कहाँ कहाँ ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहला होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। जो आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होते हैं उन पे क्या आपका बाइनरी ऑपरेशन लगता है। ठीक है, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, सिंस द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है कि नेचुरल को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को ऑपरेट करें, तो दोबारा से आपका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, बाइनरी ऑपरेशन कब होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो ऑपरेशन है, जैसे ये ऑपरेशन दे रखा है हमें, ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑपरेशन है। मान लिया हमने x to y जा रहा है, तो ये एग्जिस्ट कब करेगा? ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब आप मान लो x का जो एलिमेंट है वो एक नेचुरल नंबर है और y का जो एलिमेंट है वो भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो जब x और y पे आपने ऑपरेशन लगाया, मतलब जब आपने x ऑपरेट y किया, तो जो रिजल्टेंट है इसका भी आपका क्या आना चाहिए? एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। तभी क्या होता है आपका? बाइनरी ऑपरेशन। तभी जो ये ऑपरेशन होता है वो क्या बनता है आपका? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये नहीं है कि जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 2 + 3, दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो जब इनको प्लस किया तो क्या आ गया? 5। वो भी क्या आपका? एक नेचुरल नंबर। तभी ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, अदरवाइज़ ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। क्लियर है? कब होगा? जब वो भी आपका नेचुरल नंबर होगा। या फिर जैसे हम कोई और देख लो, जैसे कि आपको मान लो ए ऑपरेट बी दे दिया इन्होंने। एक एग्जांपल ले लेते हैं, a + b - 2 है। ठीक है, ये ऑपरेशन है, a और b लेना है, तो a और b के अंदर मैंने ले लिया 1 1 ले लिया। ठीक है, 1 ऑपरेट 1 ले लिया, 1 ऑपरेट 1। अब 1 ऑपरेट 1 में क्या आएगा? ये 1 + 1 - 2, 2 - 2 = 0। अब 0 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये दोनों तो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो ये ऑपरेशन है आपका, दिस इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? तो जो भी आप दो सेट के अंदर से ले रहे हो, जो भी आप टर्म्स ले रहे हो, वही क्या होना चाहिए आपका? ऑपरेट लगाने के बाद एलिमेंट आना चाहिए। रियल ले रहे हो तो रियल आ जाए मान लो। ठीक है, अगर उसने रेशनल दे दिया तो ये भी रेशनल आना चाहिए। होल नंबर दे दिया तो ये भी आपका होल नंबर आना चाहिए। इस तरह से चलता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि बाइनरी ऑपरेशन तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका? बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसी तरह से क्या कहता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन में आपका बाइनरी ऑपरेशन कभी भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एंड नेचुरल नंबर पे कभी भी नहीं होता, क्योंकि जैसे 2 और 3 है, दो नेचुरल नंबर ले लिए, 2 - 3 लिया -1, कभी भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो नेगेटिव पे नहीं होता। उसी तरह से क्या कहता है, फिर डिवीज़न में भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि जो भी हम कोई भी दो इंटीजर ले रहे हैं, जब उनको डिवाइड करेंगे, अगर नेचुरल लिया, कई बार क्या है, पूरे कैंसिल आउट नहीं होते, वो किस में बदल जाते हैं, रेशनल नंबर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डेसिमल्स में आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा सेम नहीं आ पाता, तो डिवीज़न भी आपका बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड नहीं होता। फिर आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी सबसे पहले, ये बताया था कि जिस जैसे हम नेचुरल से नेचुरल ले रहे हैं तो दोबारा से नेचुरल आ रहा है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो स्टार्टिंग एलिमेंट है जिनको आप ऑपरेट कर रहे हो, जो दो एलिमेंट आप ले रहे हो, जिन सेट से ले रहे हो, तो तीसरा एलिमेंट भी क्या आता है आपका, उसी सेट से आता है ऑपरेशन के बाद भी। मान लो ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, अब मैंने किया ए ऑपरेट ए, और ऑपरेशन क्या लगा दिया, ऑपरेशन लगा दिया मैंने ए प्लस बी, ठीक है, ए ऑपरेट ए। जब इसको ऑपरेट करोगे तो ए से कोई भी एलिमेंट लोगे, तो मैंने ले लिया 1 ऑपरेट 2, तो क्या आएगा, ये 1 + 2 क्या आ गया 3। ये 3 कहाँ से है, इस ए सेट के अंदर से ही है ना, तो ये होती है क्लोज प्रॉपर्टी। अगर सपोज करो मैंने लिया होता 2 3 3 2, ठीक है, 3 2, तो 3 + 2 कितना आ गया 5। 5 तो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो 5 और 3 2 के लिए क्लोज्ड नहीं है, लेकिन 1 2 के लिए क्या है, ये क्लोज्ड है। तो ये होती है आपकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी। मतलब जिस सेट से आप दोनों एलिमेंट ले रहे हो उनका रिजल्ट भी क्या है, उसी सेट से आए, तब वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये थी क्लोज्ड। सेकंड आती है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज़ तो हम वैसे पहले हमारी जो जूनियर क्लासेस थी उनमें पढ़ भी चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, जब किसी भी सेट के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, मतलब हमने लगाया जब ए ऑपरेशन बी, तो अगर आपका ए ऑपरेट बी इक्वल टू किसके आ जाए, बी ऑपरेट ऑल ए के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो वो क्या होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 इक्वल टू क्या होता है आपका 3 + 2, तो ये कम्यूटेटिव है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा कहाँ कहाँ लगती है, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है, कहाँ कहाँ लगेगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? वही सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे ये लगता नहीं है आपका, ठीक है। फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव में होते हैं जब हम 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट का मतलब क्या है, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे हम ए ऑपरेट बी कर रहे हैं, लगा दिया ए और बी पर, फिर हम किसको ऑपरेट कर रहे हैं, सी को, दैट इज इक्वल टू ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, ब्रैकेट लगी है ना, मतलब पहले बी सी को किया और फिर बी सी का जो ऑपरेशन होने के बाद जो एलिमेंट आया उसके साथ ए को ऑपरेट कर दिया। ये इधर पहले ए बी को और फिर सी को, तब भी क्या होता है, ये आपका हमेशा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लगती है और सब्ट्रैक्शन डिवीज़न पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। फिर आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता लग रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेशन ले लिए, 2 ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया, ए ऑपरेट बी ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है, समझ जाओगे, बी ऑपरेट सी। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, ये दोनों अलग अलग ऑपरेशन है, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिखा है मैंने, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ए ऑपरेट बी, बीच में ये वाला ऑपरेशन ए ऑपरेट सी, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो
पहले ये अकेला लग रहा था, अब ये इसके साथ अलग से लग रहा है और इसके साथ अलग से लग रहा है और दोनों के बीच में ये ऑपरेशन आ गया। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। फिर आता है इसके अंदर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है कोई भी सेट ए ले रहे हो आप, ठीक है, उस सेट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके साथ जब आप ऑपरेट करोगे उस किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, एक एलिमेंट ऐसा होता है उसको जब आप उस सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो दोबारा से आपका वही एलिमेंट आ जाए। जैसे क्या लिख दिया मैंने, ए ऑपरेट ई इक्वल टू दोबारा ही क्या आ जाए, ए आ जाए, या फिर ई ऑपरेट ए इक्वल टू क्या आ जाए आपका ए। मतलब ई है, ई आपका क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है ये आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट। जब भी आप ई को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे, ए सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो दोबारा से आपका वही आता है। तो होते कौन से हैं ये? पॉजिटिव के लिए तो क्या होता है हमेशा? ज़ीरो। आपको पता है जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर लो हमेशा वो नंबर ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वन, क्योंकि वन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो आपका वही एलिमेंट दोबारा से आ जाता है। तो जीरो तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और वन मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट है आपका इन्वर्स। अब ये इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी में कोई भी एलिमेंट है आपका, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं हम, दो एलिमेंट, वो एक दूसरे का इन्वर्स हो। इन्वर्स होने पे आपका दोबारा क्या आना चाहिए? जब मतलब दोनों एलिमेंट पे आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो आपका इक्वल टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तभी वो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। मतलब जैसे टू है, टू और 1/2, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, टू से टू गया तो कितना बचता है आपका? वन आता है। और वन अपने आप में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये होती है ना। तो इसी तरह से आइडेंटिटी मतलब उसको कोई किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपका ए ऑपरेट बी इक्वल टू क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? बी ऑपरेट ए। मतलब ए ऑपरेट बी और क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए क्या है? बी का इन्वर्स, और बी क्या है? ए का इन्वर्स है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? यहाँ पर इन्वर्स होते हैं, ठीक है। बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, ये होती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये दिमाग में रखना है कि ए ऑपरेट बी इक्वल टू ई रखना है इन्वर्स प्रॉपर्टी में, और ए ऑपरेट ई इक्वल टू ए रखना है आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है आपके एक्सरसाइज 1.6। देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं और किस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट, ऑपरेशन दे दिया आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाय ए ऑपरेट बी इक्वल टू ए प्लस 4b² इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। हमें ये शो करना है कि ये आपका क्या है, क्या बाइनरी ऑपरेशन है। तो किस तरह से शो करोगे? देखो इसने रियल टू रियल बोला है, करने का तरीका क्या होगा आपका? ऑपरेशन रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपरेशन है हमारा आर क्रॉस आर टू आर, मतलब रियल रियल दोनों और आना भी रियल चाहिए। तो ए ऑपरेट बी दे दिया इसने, ए ऑपरेट बी दे दिया ए प्लस 4b², ठीक है। तो शो करना है इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लो रियल नंबर का दो, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पे ए इक्वल टू, जैसे कि मैंने 1 ले लिया, बी इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, ठीक है, ए और बी दोनों ले लिए। तो ए ऑपरेट बी तो 1 ऑपरेट 2, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 1 ऑपरेट 2 कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ए की जगह रखेंगे 1 प्लस में 4, बी की जगह 2, तो 1 प्लस में 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 प्लस 1 17 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। क्लोज प्रॉपर्टी शो हो रही है। देखो जो आप ए और बी ले रहे हो यहाँ पे रियल दे रखे हैं और उसका रिजल्ट क्या दे रखा है? रियल दे रखा है। अगर ये आपका रियल हो आ रहा है, सॉल्व हो गया, हर केस में ही रियल आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका? बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या लिख दोगे? यस इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है फिर दे दिया इसने, शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर ए ऑपरेट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2
इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये तो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल अभी लिया था, वही ये करके दिखाया था, ले लोगे उसमें। नेक्स्ट है आपका सेकेंड है लेट दिस ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन। ये कहता है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, रेशनल नंबर पे। फाइंड 1/2 ऑपरेट 4/5 इफ़ ए ऑपरेट बी इक्वल टू a/2 प्लस b/3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू। मतलब रेशनल नंबर। देखो ऑपरेशन दिया है इसने, ए ऑपरेट बी दिया है। क्या दिया इसने, ए ऑपरेट बी, ए प्लस बी माइनस a/2 प्लस में b/3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, दे दिया इसने, बाइनरी ऑपरेशन है, हमें ये निकालना है। इसमें सीधा सा फैक्ट होता है बेटा, ए की जगह ए की वैल्यू रखो, बी में जो भी दे रखा है बी की रख दो। तो ए की जगह रखोगे आप 1/2, 1/2 बाय में 2 कितना बन गया 1/4, बी की जगह 4/5, 5 3 ज़ा 15, एलसीएम आएगा 60, 15 16 21 31/60। ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, आ रहा है रेशनल नंबर। तो क्या आ जाएगा, 1/2 ऑपरेट 4/5 इक्वल टू कितना आ गया 31/60। वैल्यू रखो और सोल्व करो, कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए ऑपरेट बी दे रखा है आपको 2 3 पे निकालना है। तो ए की जगह पहले 2 रखोगे, बी की जगह 3 रखोगे। नेक्स्ट पार्ट में ए की जगह 3/5 रखोगे, बी की जगह 1/2 रखोगे। कर लेंगे सभी। थर्ड है इफ़ दिस बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ए ऑपरेट बी दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 ऑपरेट 5। ए की जगह 4 रखना है, बी की जगह 5 रखना है, सोल्व कर दो। कर लेंगे सभी। फोर्थ आगे डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर बाइनरी। चेक करना है कि ऑपरेशन बाइनरी हैं या नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर लेते हैं। अब नेचुरल नंबर लिया, जैसे आपने ए ऑपरेट बी इक्वल टू ए की पावर दे दिया बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ए ऑपरेट बी दिया इसने, ए ऑपरेट बी इक्वल टू ए की पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी यहाँ आप कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो आप। ठीक है, कोई भी लोगे आप ए बी, जैसे कि मैंने यहाँ लिया 1 ऑपरेट 2, दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो 1 की पावर ए 1 है, कितनी जाएगी 2, तो क्या आएगा 1 की पावर 2, 1 ही आ गया, विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट है फिर ए प्लस ए की पावर बी। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर दे दिया इसने, तो नेगेटिव पॉजिटिव हम कोई भी ले सकते हैं इंटीजर। तो एक नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो। जैसे हमने 2 - 3 लिया, अब हमें पता है अगर हम b को -3 लेते हैं तो ऊपर नेगेटिव पावर जाएगी, a की पावर -3 जाएगी, -3 है मतलब 1/3 जाएगी। अब 1/3 तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। फिर इस पर चेक करोगे, इस पर जब चेक करोगे 2 रेशनल नंबर रखो कोई भी, जैसे 1/2 रख लिया, 1/3 रख लिया, सॉल्व करके आपका रेशनल नंबर ही आएगा। कर लेंगे। फिफ्थ है इसी तरह से ए ऑपरेट बी दे रखा है आपको, 3 ऑपरेट 5 निकालना है, 5 ऑपरेट 3 निकालना है। फिर ये चेक करना है क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ आता है इफ़ ए ऑपरेट बी दे दिया ये, देन शो दैट बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड नेचुरल और इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर ऑल। अब कम्यूटेटिव चेक करना है। अब आपको पता है कि अगर इसने ए ऑपरेट बी दिया है, क्या दे दिया 4a² - 9b² फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अगर हमें कॉम्यूटेटिव करना है तो बी ऑपरेट ए निकाला, बी रखा है। अब ये ध्यान रखो, ये नहीं कि बी में ये आगे आ जाएगा, नहीं, इस ए की जगह आप बी रखोगे, आप ये बनेगा 4b² माइनस में 9a² फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब आप लोग देख सकते हो 4a² - 9b² कभी भी आपका 4b² - 9a² के इक्वल नहीं होगा, कि ए ऑपरेट बी इज़ नेवर इक्वल टू बी ऑपरेट ए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कर लोगे। फिर आ गया इसी तरह से एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। ये भी जैसे नॉट एसोसिएटिव ये कर रही हूँ मैं, 8 करवा के दिखा रही हूँ आपको। ए ऑपरेट बी दे दिया, a + 2b, a + 2b
एसोसिएटिव चेक करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इसमें, लेट करेंगे हम ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो दिया है आपका आर क्रॉस आर टू आर, रियल नंबर ले लिए, ठीक है। अब मैंने लिया ए ऑपरेट बी देन ऑपरेट सी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली उसकी, ए ऑपरेट बी क्या आएगा, ए प्लस टू बी देन ऑपरेट सी। अब ये आपका ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, ऑपरेशन दोबारा से यही लगेगा। तो ए एज इट इज प्लस में टू बी की जगह क्या आ जाएगा, टू सी, ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी। अब यहाँ पे ए तो एज इट इज़ रहेगा, पहले बी ऑपरेट सी लगाएंगे, बी सी पे लगेगा, तो ये क्या बनेगा, ए की जगह तो बी प्लस टू सी, ठीक है। अब ये बन गया ए ऑपरेट बी, अब ये ए है ये बी है, तो लगा दो दोबारा से, तो ए प्लस में ट्वाइस ऑफ बी प्लस टू सी, तो ए प्लस टू बी प्लस फोर सी। चेक करना क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब तो ये एसोसिएटिव है, अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं आपके, दैट इज़ नॉट एसोसिएटिव। कर सकते हैं, इजीली हो जाएंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो इसी तरह से करने हैं आपको ये सारे क्वेश्चन, आप लोग खुद ट्राई करोगे, सब में हमको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ही चेक करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें दो चीज़ें और अलग बतानी रहती हैं आपको, एक इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे कोई भी ऑपरेशन दे रखा है उसमें अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो मैं सीधा इसका जो कम्यूटेटिव है या जो क्लॉज जो भी पूछा गया वो आप खुद शो करोगे, मैं सिर्फ इसका आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बता रही हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होगी, देखो जैसे ए ऑपरेट बी दिया है इसने, ए प्लस बी माइनस वन प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। वी नो दैट ए ऑपरेट ई इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ए ऑपरेट इक्वल टू ए होता है। तो ए ऑपरेट ई का मतलब है ए, बी की जगह ई रखना है आपको, ई प्लस वन इक्वल टू ए से ए गया, ई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ई इक्वल टू माइनस वन, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया, माइनस वन। कर सकते हो, ये होता आइडेंटिटी एलिमेंट। कर लेंगे सभी। तो नेक्स्ट में भी आइडेंटिटी निकालना है आपको, नेक्स्ट में भी यहाँ आपको आइडेंटिटी निकालना है। अब आएगा इसका एक इन्वर्टिबल, इन्वर्स निकालना। हाँ 17th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसने दे दिया कि ए ऑपरेट बी आपका ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्या, रेशनल नंबर एक्सेप्ट वन, वन नहीं आएगा बस यहाँ पे। फाइंड दी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो पहले इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा और फिर हमें ये चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखना कैसे करोगे, इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रेशनल नंबर एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो ए ऑपरेट बी है तो पहले हम निकालेंगे ए ऑपरेट ई इक्वल टू वन, सॉरी ए ऐसे रखेंगे। तो ए ऑपरेट ई मतलब क्या आ जाएगा, ये ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल टू ए, ये आ गया, ये गया, ई कॉमन निकाला, वन माइनस ए इक्वल टू, एक सेकेंड देखो इक्वल टू ज़ीरो आना है आपका यहाँ पे। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, ये पार्ट आपका ज़ीरो तो होगा नहीं, इधर जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, तो ई क्या आ गया ज़ीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो आ गया। तो अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, ए ऑपरेट बी इक्वल टू क्या रखते हैं, इन्वर्स फॉर इन्वर्स, ठीक है। ए ऑपरेट बी इक्वल टू, तो ए ऑपरेट बी है हमारा ए प्लस बी माइनस ए बी, और ई कितना आया है ज़ीरो, यहाँ रखना होता है हमें इन्वर्स निकालने के लिए। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो ए को उधर ले जाओ पहले, बी
माइनस ए बी इक्वल टू माइनस का ए, यहाँ से मैंने बी कॉमन निकाल लिया, देन 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए, देन बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस ए बाय में 1 माइनस ए, या फिर हम ऊपर नीचे से अगर माइनस कॉमन निकालें तो ये ए माइनस 1 माइनस से माइनस गया, तो बी इक्वल टू क्या आ गया आपका ए बाय में ए माइनस 1। मतलब देखो ए से बी निकाल रहे हो अगर आप, बी की वैल्यू ये आ रही है और कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर एक्सेप्ट 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब ए क्या है इन्वर्टिबल है और ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा और बी का इन्वर्स ये आ जाएगा, दोनों क्या एक दूसरे के इन्वर्टिबल है। कर लोगे तो ये होता है इन्वर्स निकालना। देखो मेथड मैंने आपको बता दिया है, एक्सरसाइज आपको खुद ट्राई करनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 20th क्वेश्चन देखो, लेट ए दे दिया n क्रॉस n, दिस बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी ऑपरेट सी डी इक्वल टू क्या दे दिया ए सी बी डी। अब ऑपरेशन किस में है, पेयर्स में है, तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए कैसे चेक करोगे, देखो इसने कैसे दिया है कि जो ऑपरेशन है वो कैसे लग रहा है, ए से सी की मल्टीप्लाई, बी से डी की मल्टीप्लाई, तो ए बी ऑपरेट सी डी है तो ए सी बी डी आ गया। जब आप सी डी ऑपरेट ए बी करोगे, सी डी ऑपरेट ए बी करोगे तो वही सी की मल्टीप्लाई ए से और डी की बी से, तो सी ए डी बी आएगा, उनको वो तो इक्वल है, ए सी लिख लो या सी ए लिख लो, बात एक ही है, दोनों इक्वल आएंगे तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। फिर एसोसिएटिव के लिए एक और एलिमेंट ले लोगे ई एफ, एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होते हैं, तो एक ए बी हो गया, एक सी डी हो गया, एक क्या ले लोगे ई एफ। तो पहले की तरह वैसे ही पहले ए बी और सी डी पे ये लगेगा, फिर इसके साथ किसको लगा दोगे ई एफ को लगा दोगे, फिर उसका रिवर्स, दोनों इक्वल आएंगे तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा और कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसका कि दिस हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। एक दूसरा आ गया ऑपरेशन में, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का कैसे दिया है। इसने दे दिया हमें ए बी ऑपरेट सी डी इक्वल टू क्या दे दिया ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी, ये ऑपरेशन दिया है। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ए ऑपरेट ई इक्वल टू हमारा क्या होता है ए होता है। अब इसमें ए तो होता नहीं है, इसमें तो हम क्या करेंगे लेट ए बी ऑपरेट, जो ई एलिमेंट है उसको मैंने क्या मान लिया एक्स वाई इक्वल टू क्या ले लिया ये ए बी, इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब ए बी ऑपरेट एक्स वाई, अब सी डी की जगह एक्स वाई है तो कैसे रखोगे इसको, ध्यान दो, बनेगा ये आपका ए बी ऑपरेट एक्स वाई ले रखा है हमने, तो ऑपरेशन लगाना इस पर, तो ये बनेगा आपका पहले ए वाई, इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ए से डी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से सी हो रहा है, तो ए से वाई, ए वाई प्लस बी एक्स कॉमा और फिर किसकी मल्टीप्लाई बी डी की, लास्ट, तो बी वाई इक्वल टू क्या है ए बी। अब हमें पता है पेयर्स में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू तो ए और बी वाई इक्वल टू बी, बी से बी कट गया, वाई कितना आ गया 0, वाई की वैल्यू यहाँ रखो, तो ए इंटू 0 0, बी एक्स इक्वल टू ए, इसी तरह से जाएगा। एक मिनट, सॉरी मैंने यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दी, वाई इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो वाई की जगह यहाँ 1 आएगा, प्लस बी एक्स इक्वल टू ए, तो ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ए से ए गया, सो बी एक्स इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स 0 आ गया, वाई 1 आ गया। अब जो आपका 0 1 है, 0 1 है वो तो आपका नेचुरल से नेचुरल में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 1 तो होता है लेकिन 0 नहीं होता। इसका मतलब जो 0 1 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। कर लोगे, कॉम्यूटेटिव आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन है आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप बेटा फ़ोन करो या फिर मैसेज करो ताकि मैं आपको करवा दूँ। तो यही करना आपको, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से ट्राई कर लेना, पूरे चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम्पल्स के लिए। थैंक यू।